बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। आप सभी श्रोताओं का धर्म दर्पण चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों के लिए मैं रामचरितमानस का मूल पाठ हिंदी में लेकर आ रही हूँ। ये उन सभी श्रोताओं के लिए है जिनको अपने दैनिक जीवन में पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग में अगर आप इसका मूल पाठ सुनते भी हैं तो भी आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। एक बार पाठ शुरू करने से पहले फिर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जैसे कि अभी तक लीला का वर्णन आपने सुना कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हो चुका है और वो अपनी किरणाओं से कैसे सबका मन मोह ले रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का जो पाठ है। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयऊं नृप तोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहूं भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कमुलानी। चौथे पन पयों सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहेऊं बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देऊं आज सहरोसा। देह प्रांत प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देऊं निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम का तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता है। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस साने, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, किससे राजा संदेह को नाश प्राप्त हुआ है। अति आदर दोऊ तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आनि नहीं कोऊ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हो, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप रिसहि सुत, बहु विधि दे आशीष। जननी भवन गए, प्रभु चले नाई पदशीष। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले गए। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले, मुनि भय हरन कृपा सिंधुमति धीर। अखिल विश्व कारण करन, पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के का भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिकट पीत कसें भर भाता, रुचिर चाप सायक दहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमर और तमाल के वृक्ष की तरह
श्याम शरीर, कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि नीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौण वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान अपने पिता को भी छोड़ दिया है। चलो जात मुनि दीन है दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। मार्ग में जाते हुए मुनि को ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उनके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय ची नहीं, विद्या निधि कहूँ विद्या दी नहीं। जाते न लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को अपना विद्या का भंडार समझाते हुए लीला का पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पी कै प्रभु निज आश्रम आने, कंद मूल फल भोजन दीना भगति हित जाने। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मख की रखवारी। सवेरे रघुनाथ जी मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयाकारी, स्तुति करहीं देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे की नहीं विप्र प्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, तब मुनि सादर कहाँ बुझाई। चरित एक प्रभु देखें जाई, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हरसि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की ऋषि स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए है, बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूरी चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। परसद पद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कहीं। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही।
श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरजु मन कीन्ह प्रभु कहूँ चिन्ह रघुपति, कृपा भगति पाई अति निर्बल बानी स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन। पाहि पाहि शरणहि आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत के पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ सकल जाना। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बित कहीं विविध बिलो की बिलासु। होत चकित चितकोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी अत्यंत अनुपम निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित हैं, हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा हो। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मगध भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, हय गए रथ संकुल सब काला। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति में बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, हय गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं फिलखाने में बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचेऊ से नप बहुतेरे, नृप ग्रह सरसी सदन सब केरे। पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर में भी राजमहल सरीके ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अंवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे हूँ मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीति थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे राज सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत ही अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब से समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राऊ एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री और बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के
श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इसी प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले गए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीनहि असीम मुदित मुनि नाथा। विप्र बंधु सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राऊ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली जी को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दोऊ भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुकद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तभी सभी उनके रूप व तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहूँ विदेहूँ विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भराया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जान्य नृप करूं, विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। ब्रह्मा को जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊं, कहूँ नाथ जनि करऊं दुराऊं। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकित अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हूँ नृप की नीका, बचन तुम्हारा न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेमवश होकर मेरे मन से जबरदस्ती ब्रह्मा सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी को सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानव संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। रामू लखनऊ दोऊ बंधुवर, रूप शील बल धाम। मम राख्यूं सब सखी जगू, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारे जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कहराऊं, कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊं। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन्ह के प्रीति परस्पर पवानी,
कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ का मुदित बिदेहूँ, ब्रह्मा जीव इव सहेज सनेहूँ। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत ही भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती है। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें भी स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभहु चित्व नर नाहू, पुलक गातुर अधिक उछाहू। मुनहि प्रशंससी नाई पद सीसु, चलेऊ लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि से विकाई, गयऊं राव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो समय सभी ऋतुओं से सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जामु। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उसी समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनहि सकुचाही, प्रगट न कहेहि मनहि मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बच्छलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चयहि, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहेहि। जो राउर आयुष में पावो, नगर देखाई तुरंत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं करते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम्ह राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखी आवहूँ नगरों, सुख निधान दो भाई। करहूँ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि का पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोकों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड ने इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटिभाता, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाई पीले रंग के वस्त्र, कमर के पीले दुपट्टों से तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंदर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणिमाला। सुभग सोन सुरसी रुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन,
गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्त की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानहि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि, चितवनि चारु भ्रुकुटि बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले की चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर, माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा मुहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक, कुंचित केस नख सिख सुंदर बधु दोमु, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं और काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वा सिन्ह पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र धन का खजाना लूटने के लिए दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन जरोख नहीं लागी, निरख ही राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घरों के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का रूप देख रही हैं। कहीं परस बचन सुप्रीति, सखहि इन्हें कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनि अति नाही। मैं आपसे बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं भी सुनने में नहीं आती है। विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देऊ अस कोउ न आई, यही छवि देखी सभी पटतरिय जाही। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शिव जी का विकट भयानक वेश है। उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी ऐसा नहीं है जिसके साथ इसकी छवि की उपमा दी जाए। भय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर वारी अहि कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, कहूँ सब प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इसके रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोऊ दशरथ के ढोटा, बाल मराल नहीं के कल जोटा, मुनि कौशिक मक्के रखवारे, जिन्ह रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच सुभज मधुमोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम रामु धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जिसके नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वेशु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मणु दामु राप लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए
हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे चल रहे हैं। वो इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजू करी बंधु दो मग मुनि बंधु, उधारी आए देखन चाप मग सुनि हरसी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष्यज्ञ देखने के लिए आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई। देखी राम छवि कोऊ कह कहई, जोगी जन की यह बरु अहाई। जो सखी यह देखू नर नाहू, पन परिहरि हटि करहि विबाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई दूसरी सखी कहने लगे, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। कहूँ कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राव न तजई, विधि सब हटी अभी के ही भजही। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता है। कोई कहती है यदि विधाता भले ही है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं। जो दैवयोग है, ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी के नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग सभी को हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों ने बहुत ही पुण्य है। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने यह बहुत ही अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक